बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पिछले लंबे अरसे से ये अजीब गंद हमारी सियासत में घुल गया है। अब ऑडियोज़ और वीडियोज़ हमारी सियासत का मेन जुज़्म है। ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ऊपर हमारी सियासत चलती है, कभी उस तरफ की ऑडियोज़ और वीडियोज़ और कभी इस तरफ की ऑडियोज़ और वीडियोज़। मसला सिर्फ हमारे सियासतदानों का ये है कि ये समझ रहे होते हैं कि सिर्फ एक तरफा वीडियोज़ आएंगी या एक तरफा ऑडियोज़ आएंगी। आज इमरान खान को बदनाम कर लें, नाम ले लें उसका कि भाई ऑडियोज़ आ जाएंगी, आपकी वीडियोज़ आ जाएंगी तो हमारा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें इससे मुख्तलिफ हैं और आज कुछ इसकी पहली झलक हमें नज़र आ गई है। दावा किया गया है नाज़रीन किराम कि जिस तरह से जो मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो कहती रहती है ना कि मेरे पास सबूत मौजूद है, मेरे पास फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, तो पहली बार मरियम नवाज साहिबा के बारे में कहा गया है जी आपके खिलाफ दिलकश सबूत मौजूद हैं। अब ये जो दिलकश सबूत मौजूद है ना, ये एक बड़ी अजीब बात है। हमारे पंजाब का कल्चर तो ऐसा है जिसमें जो बेटियां हैं, जो माएँ बहनें हैं, वो सबकी साझी होती हैं। हम जो है ना वो इज्जत भी सबकी साझी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बजाते खुद ही उस काम को इनिशिएट कर देना, मरियम साहिबा की जानिब से भी पिछले कुछ अरसे में जो कुछ हुआ है, फिर आप इसकी क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो आज दावा किया गया है फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कि जनरल फैज के पास मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ कुछ दिलकश सबूत मौजूद है, कुछ दिलकश सबूत मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कहानी अब दूसरी तरफ शुरू होने वाली है। किस किस की वीडियोस आ रही हैं, किस किस की ऑडियोज आ रही हैं, दिलकश सबूत से मौजूद मुराद क्या। और वैसे तो फयाजुल हसन चौहान ने जो जो अल्फाज कहे हैं और जिस तरह से बताने की कोशिश की है, शायद मैं वो बता भी ना सकूं और मैं आपको जो है ना वो ये जो है ना वो लफ्ज़ भी अदा ना कर सकूं जो जिस तरह की जो है ना वो बातें खैर जो है ना वो की गई हैं। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई, किस किस की वीडियोस ऑडियोज़ हैं, ये मामला क्या, इसके ऊपर डिटेल में बात करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो है ना वो मुझे आपके साथ जो है ना वो जिक्र करना है शेखुपुरा के जलसे का। इसके बाद फिर आगे कहानी शुरू कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आज शेखुपुरा के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा था। खाली कुर्सियों से एक बार फिर से मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया। खाली कुर्सियों से नहीं, मतलब जब वो आती हैं तो तब उतने लोग भरे नहीं होते। ये असल में से ये वर्कर्स कन्वेंशन कहते हैं, लेकिन एक गली के अंदर या छोटी जगह के अंदर ये कुछ कुर्सियां लगा के जो है ना वो कुछ इसी तरह से हमने देखा 15-20 लोग एक हॉल के अंदर कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा के लिए नारेबाजी कर रहे थे। किसी भी इस लेवल की लीडर के लिए इस तरह की चीज़ें बड़ी ही बायस शर्मिंदगी होती हैं और मरियम नवाज साहिबा इसके ऊपर जो है ना वो अक्सर औकात शदीद गुस्से में भी आती हैं और ये भी कहती हैं कि ये क्या तरीकाकार जो है ना वो चल रहा है, ये मामला जो है ना वो ठीक नहीं है। तो खैर आज वहां पे बड़ी बेइज्जती हुई। दूसरा मामला नाज़रीन किराम, आप उनकी तकरीरें वहां पर सुने और इसी तरह की चीज का आगाज जो है वो मरियम साहिबा ने किया शुरू से। ये मामला शुरू कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन किराम, ये मामला यहां से शुरू होता है कि सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा का एक बयान आता है जिसमें वो ये कहती हैं कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ सबूत मौजूद है, जनरल बाजवा के खिलाफ नहीं, मरियम नवाज ने कहा। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। इनके अब्बा जी यानी कि बहू जी, उन्होंने गुजरावाला के जलसे के अंदर बार बार जनरल बाजवा का नाम लिया और कहा जनरल बाजवा आप जिम्मेदार हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नहीं, वो तब जनरल बाजवा के साथ उन्होंने साहब लगाया था, यानी कि साहब लगा के किसी को भी जलील कर दो, कोई लेना देना नहीं है। तो आगाज जनरल फैज के खिलाफ बात का सबूत से मुराद क्या होगा? ऑडियो वीडियोज ही होंगी ना, उसी के माहिर हैं, उसी की तो प्रोडक्शन फैक्ट्री लगी हुई है हर तरफ। तो ऑडियोज और वीडियो जनरल फैज की मौजूद हैं या इस तरह के सबूत मौजूद हैं। इस बात का आगाज सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा की जानिब से किया गया। उसके बाद नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने एक मीडिया टॉक किया और उस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने जो बात की मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूं, बल्कि उसकी वीडियोस भी मेरे पास जो है ना वो भी मौजूद होंगी। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज के खिलाफ बड़े दिलकश सबूत जो है ना वो मौजूद हैं, बड़े दिलकश चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं, बड़े दिलकश जो है ना वो चीज़ें इस तरह से हैं, यानी कि खुदा ना अल्लाह माफ़ करे फिर जो है ना वो कुछ ऑडियो वीडियोस का एक गंद जो है ना वो खुलने वाला है। तो ये कहानी शुरू हो गई है। अब मरियम नवाज साहिबा को अपनी पॉलिसी के ऊपर दोबारा से सोचना होगा। देखिए, आप किसी के ऊपर अगर गंद उछालेंगे तो कुछ छींटें आपके ऊपर भी पड़ेंगी। और पाकिस्तान में हमारे जैसे मुआशरे में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे कल्चर में तो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। किसी का कहा हुआ एक लफ्ज़ भी किसी खातून के बारे में फिर वो दाग बन जाता है, अल्लाह माफ़ करे, और वो फिर बात रहती है। तो मरियम साहिबा को तो ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना चाहिए ऐसी बातों के बारे में, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना चाहिए। अगर सच में कोई ऐसी बात हो या ना भी हो, अगर कोई बात कर ही जाए तो बात तो हो गई, तो खैर उन्हें देखना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की जो पॉलिसी है मुसलसल उन्हें नाज़रीन किराम नुकसान पहुंचा रही है, मुसलसल उनके खिलाफ जा रही है और उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही। मिसाल देता हूं, ये कि गैलप का सर्वे मेरे सामने पड़ा है,
مریم نواز صاحبہ کس قدر جو ہے نا وہ غلط پالیسی پہ چل رہی ہیں. یہ گیلپ کا سروے ناظرین کرام میرے سامنے پڑا ہے. اس گیلپ کے سروے میں تقریباً جو ہے نا وہ ملک بھر سے 1750 سے زائد خاندانوں سے ڈیٹا لیا گیا, جس میں ان کی عمریں جو ہے نا وہ 18 برس سے زائد تھیں. جو انہوں نے جس بارے میں جو بات کی نا وہ بڑی حیران کن تھی. پوچھا گیا کہ عمران خان کی شخصیت کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, اچھا, بہت اچھا, برا یا بہت برا. اب بلیو کیجئے گا کہ 40% نے کہا بہت اچھا اور تقریباً 22% نے کہا جی اچھا. تقریباً 62 سے 65% کے درمیان لوگوں نے اچھا یا بہت اچھا کے درمیان ریٹ کیا ہے, اور بہت برا کے لیے کچھ ہی جو ہے نا انہوں نے ریٹ کیا ہے. اسی طرح سے یہ ڈیٹا میرے سامنے پڑا ہے. اسی کے اندر بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے. اب سنیں ذرا, یہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے متعلق 14% نے کہا جی بہت اچھی ہیں, 22% نے کہا جی اچھا ہے, 23% نے کہا ہے برا, اور 36% نے بہت بری رائے کا اظہار کیا. یعنی کہ 56%, دوسری طرف 65% اچھا جو ہے نا وہ گرداننے ہیں, جبکہ دوسری طرف 56% لوگ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو برا کریں. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے مریم نواز صاحبہ کی جو پالیسی ہے وہ ہے. مریم نواز صاحبہ کی پالیسی یہاں پر جو ہے نا وہ انہیں لے ڈوب رہی ہے. اسی طرح سے جناب آپ بلاول بھٹو سے متعلق دیکھ لیں, اسی سے ملتی جلتی رائے. اب مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو کو پھر مریم نواز صاحبہ سے اچھی رائے جو ہے نا وہ دی ہے انہوں نے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں رائے سنیے. ان کے متعلق صرف 9% لوگوں نے کہا بہت اچھی, 25% لوگوں نے اچھی, 27% نے بری, اور 34% نے بہت بری رائے کا اظہار کیا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں. تو یہ اوئے توئے کی سیاست, یہ آڈیو ویڈیوز کی سیاست, یہ فلاں کی سیاست, اور فلاں کی بیٹی ٹیرین وائٹ, اور یہ سیاست نقصان پہنچا رہی ہے. انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی. بڑا آسان ہے کہنا کہ وہ جی ہماری حکومت نہیں ہے, اور جب آپ نے 5 روپے 20-25 روپے پیٹرول اوپر جا رہا ہے تو ہماری حکومت نہیں ہے, 5 روپے نیچے آ رہا ہے تو شاباش شاباش ڈار صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو لوگ سیانے ہو گئے ہیں. آج باہر بیٹھا جو ایک ریڈی والا ہے اس کو بھی عقل ہے, وہ جو نائی کی دکان پر نائی جو ہے نا وہ بال کاٹ رہا ہے اس کو بھی عقل ہے, خانچہ فروش, تنور والا, سب کو پتا ہے, سب کے پاس انفارمیشن ہے. تو آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور وہ لوگ جس قسم کا رائے کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین کرام, یہ مریم صاحبہ کو منہ کی کھانا پڑی ہے. انہیں ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے کہ پبلک پلس کیا ہے, انہیں ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے کہ عوام کیا رائے رکھتی ہے, انہیں ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے کہ سیاست میں اگر آپ عمران خان کو گندا کرتے 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 کہیں خود گندے نہ ہو جائیں, اور پھر کل کو فیاض الحسن چوہان جیسا کوئی بھی سیاسی رہنما اگر آ کے کچھ اس طرح کی بات کرے گا تو پھر عورت کارڈ نہیں کھیلا جا سکے گا. اس کا آغاز آپ کر رہی ہیں, اس کا آغاز آپ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو جو کہانی ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ بات تو سچ ہے کہ اس بارے میں بڑی دیر سے جو ہے نا وہ رپورٹس آتی رہی ہیں کہ جنرل فیض کے پاس جو ہے نا وہ کچھ مواد موجود ہے. اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا کہ جنرل باجوہ کے پاس بھی آبویسلی مواد موجود ہے. جنرل باجوہ صاحب تو خود مانے ہیں کہ میں ویڈیوز اور آڈیوز جو ہے نا وہ ریکارڈ کرتا رہا ہوں. تو پاکستانی سیاست کے یہ گندے کپڑے سیاستدان اپنے گھروں کے اندر دھوئیں تو زیادہ اچھا ہے. جب بیچ چوراہے کے اندر دھوتے ہیں تو پھر سب اس گند کو دیکھتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ اتنی ویسی پہلی اتنی تلخی ہو چکی ہے, اتنی جو ہے نا وہ پولرائزیشن ہو چکی ہے, اتنی تلخی ہو چکی ہے, اتنا معاملہ خراب ہو چکا ہے کہ اگر اب مزید اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں خراب ہوئیں تو خدا نہ خواستہ پھر ہمارا یہ نہ ہو کہ یہ جو پولیٹیکل فیبرک ہے وہی بہت ویک ہو جائے. تو یہ چیزیں ناظرین کرام اس وقت ہو رہی ہیں. یہ انفارمیشن تھی, مجھے لگتا ہے آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.